नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। बिहार में खेला अपने चरम पर चल रहा है। हर बार पलटी के सवाल पर चुप्पी साध जाने वाले, सफाई पेश करने वाले नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर खेल गए हैं। आपको बता दें, इस बार नीतीश कुमार मुस्कुराए हैं और हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब यही रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी को खटक गया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने जो लालू यादव के ऑफर पर रिएक्शन दिया है, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अलर्ट हो गई है। और तो और बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए हैं। खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह तक ने सरेंडर कर दिया है। तो फिलहाल बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने कितना तगड़ा झटका दिया है, आपको बताएंगे। लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार कैसे खेल गए हैं, उस पर भी आएंगे। और तो और बिहार में पलटा पलटी के खेल का कब आधिकारिक ऐलान होगा, वो तारीख भी बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की राजनीति को अच्छे से समझने वाले और दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक जी। उनका 4 PM पर स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। नमस्कार सर, आपने इतनी व्यस्तता के बावजूद 4 PM को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डायरेक्ट जी सर नमस्कार। सवाल पे सर सवाल करती हूँ, आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? आप बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप बिहार की एक एक नस को पकड़ते हैं। अब जैसे ऑफर दिया गया है लालू यादव की तरफ से और इस पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह का खेल अब पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है? क्या कहेंगे सर लालू यादव के ऑफर की टाइमिंग पर और नीतीश कुमार के रिएक्शन पर? देखिए प्रियंका, अगर आप देखें, नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और जिस सरकार को उनके 12 लोकसभा के सांसद समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में उनकी मुलाकात भाजपा के अमित शाह से नहीं होती है, मोदी जी से नहीं होती है, भाजपा के अध्यक्ष नड्डा से नहीं होती है, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि तल्खी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये तो तय है कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए को छोड़ने का वो मौका देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने हल्का दांव चल दिया तो वो चित हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ सकती है, ये सबसे बड़ा खतरा उनको है। और वो बिहार के उद्धव ठाकरे बन सकते हैं। अब लल्लन सिंह शिंदे बनेंगे, संजय झा शिंदे बनेंगे, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से लालू यादव और तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज है और उनके बयानात बताते हैं कि मामला कहीं ना कहीं सेट हो चुका है, बस एक अवसर की तलाश है। दूसरा, आप जानते हैं कि बिहार में मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है। अभी वहां खरमास चल रहा है। 15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद एक माहौल बनेगा और जिसमें नीतीश कुमार के पलटी मारने की 100% संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको करना ही है। लेकिन ऐसे में खाली वो मुख्यमंत्री बने रहे, मुझे ये संभावना नहीं दिखाई देती है। मुझे ये लगता है कि वो दिल्ली आएंगे और महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने से केंद्र की सरकार को भी तो खतरा होगा। हम खाली बिहार को क्यों देख रहे हैं, उससे केंद्र सरकार को भी खतरा होगा। दूसरा जो बड़ा सहयोगी है बिहार का, वो है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को भी निर्णय लेना पड़ेगा। चिराग पासवान भी जानते हैं कि जिस प्रकार से संविधान के मामले पे और अमित शाह की अंबेडकर की टिप्पणी करने के मामले पे जो पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है और उसका नुकसान चिराग पासवान को होता हुआ दिख रहा है। तो चिराग पासवान भी इस पर निर्णय लेंगे। ये बात चिराग पासवान को भी पता है कि जब पिछली बार उन्होंने उनके परिवार को भी तोड़ दिया था, पार्टी को भी तोड़ दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है। चिराग पासवान के 2 सांसदों ने मैं खत्म कर रहा हूं। चिराग पासवान के 2 सांसदों ने पिछले दिन भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के यहाँ डिनर किया है। तो चिराग पासवान के 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के टच में है, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं उसकी पार्टी भी टूट के कगार पे खड़ी हुई है। तो इन सब परिस्थितियों में क्या हश्र बिहार का होता है। बाकी रही सही कसर आपके सामने पप्पू यादव और प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वो अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, अलग तरह का एक माहौल बनाए हुए हैं। तो बिहार में जो उबाल चल रहा है, इसका पटापेक्ष 2 ही लोग करेंगे, वो है नीतीश कुमार और लालू यादव जी।
हाँ सर, लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे की नस नस से वाकिफ हैं, जितने अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं उतने अच्छे से कोई नहीं समझता है। अब नीतीश कुमार, जो लालू यादव ने सर जो ये ऑफर दिया है, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये मैसेज अपनी तरफ से लालू प्रसाद यादव ने दिया है या फिर कि नीतीश कुमार ने ये मैसेज दिलवाया है। क्योंकि सर जब नीतीश कुमार गए दिल्ली और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात की बात निकलकर सामने आई, तो ये मीटिंग नहीं हुई, पहली बात। और दूसरी बात सर यहाँ पर ये निकलकर सामने आती कि 2 दिवसीय दौरा था, एक दिन पहले ही खत्म करके वापस आ गए। उसके बाद बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि फजियत हुई है, नीतीश कुमार की फजियत हुई है। खबर ये भी चलाई गई कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। अब लालू प्रसाद यादव भी समझ गए कि नीतीश कुमार दबाव में, और ये तो दबाव में आते नहीं है, जब दबाव पड़ता है तो पलट जाते हैं। तो सर इस ऑफर की टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये लालू प्रसाद यादव ने ये ऑफर अपने आप से दिया है या फिर कि नीतीश कुमार ने इंटरनल मैसेज भिजवाया है कि ऑफर दे दो सर? देखिए प्रियंका, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक हफ्ता पहले नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की एकाएक मीटिंग रात को हुई थी किसी एमएलसी के घर पे, और वो कानो कान की, उसमें तमाम चीजें तय हो गई थी। और उसमें कुछ नीतीश कुमार के भी जो सहयोगी लोग हैं, जो आसपास के करीबी लोग हैं, एक दो लोग वो भी थे, और तेजस्वी यादव के भी एमएलसी और एक आध एमएलए उनके करीबी लोग इसमें थे। इसमें बहुत सीमित लोग थे और ये भूमिका बन गई थी। और उसी के तहत ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा हो, चाहे लालू यादव का ऑफर हो, चाहे तेजस्वी यादव का नूरा कुश्ती वाला बयान हो, जो धीरे से वो कह रहे हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज जो है, जो उनके भी वक्तव्य आजकल आ रहे हैं, जिस तरह से सख्ती से वो नीतीश कुमार पे हमला करते रहे हैं, वो कहीं नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब यह है कि हल्की सी नूरा कुश्ती तो है, एक दिखावा तो किया जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या सरकार से नाराज हैं, लेकिन हमला नहीं बोल रहे। तो ये जताता है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बातचीत हो चुकी है, और इसकी पूरी भनक भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अमित शाह का जो बयान आया था, किसी जब पत्रकार ने पूछा था कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन बिहार में होगा, तो अमित शाह ने कहा था कि ये संसदीय दल हमारा इस बात को तय करेगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कौन है भारतीय जनता पार्टी में? तो ये जब बात आई तो उससे कहीं ना कहीं सत्ते में नीतीश कुमार आ गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के कई नेता थे उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए थे। आपको याद होगा, एक नेता ने कहा था कि भारत रत्न देना चाहिए नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का क्या मतलब? दर्शक मंडल में भेजना चाहते हैं, उनको रिटायर करना चाहते हैं, और उनके कंधे पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाना चाहते हैं। और ये सारी चीजें जब नीतीश कुमार को समझ में आ गई तो उन्होंने एक्शन लिया, और उससे भारतीय जनता पार्टी एकाएक बैकफुट पे चली गई। अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत ज्यादा घबराई हुई है, और उसी चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजें कर रही है। आपने देखा कि दोबारा से ईडी और सीबीआई के छापे शुरू हो गए नीतीश के करीबियों पे। चिराग पासवान के जो करीबी हैं, जो फाइनेंसर हैं, उनकी पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं, उनके यहाँ ईडी और इनकम टैक्स के छापे लग गए हैं। तो ये सारी चीजें जताती है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अपनी एजेंसियों के, अपने तोतों और गिद्धों का प्रयोग शुरू कर रही है कि उसको लग रहा है कि ये लोग फिसल सकते हैं। और आप ये देखिए, अगर खाली नीतीश कुमार ही नहीं जाएंगे, जब जाएंगे चिराग पासवान को भी जाना पड़ेगा, जाना उसकी मजबूरी है, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश की मायावती की तरह। तो इसलिए अगर उसको अपना अस्तित्व बचाना है, पार्टी का अस्तित्व बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ेगा। और अगर ये दोनों महत्वपूर्ण दल भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो बिहार की बात तो दूर है, पहले तो दिल्ली खतरे में आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को भी बचाना चाहती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी बहुत फूक फूक का कदम रख रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का डर नहीं होता तो वो अभी तक कुछ ना कुछ खेल बिहार में कर चुकी होती, लेकिन उसको ये पता है कि मामला खराब हो जाएगा और चंद्रबाबू नायडू भी फिर खिसक लेंगे धीरे से, तो यहाँ नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसकी आशंका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। नीतीश कुमार की प्रॉब्लम दूसरी है। नीतीश कुमार के जो दो अपने खास आदमी थे, संजय झा और लल्लन सिंह, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भाजपा के वकील बने हुए हैं। कोई भी वक्तव्य आता है, जब लालू की बात आती, लालू ने ऑफर दिया है, तो नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आता है, और सफाई देने के लिए संजय झा और लल्लन सिंह आगे आ जाते हैं, वो बयानों की बौछार कर देते हैं। और लल्लन सिंह ये कहते हैं, अरे वो तो कहते रहते हैं, उनके कहने से क्या है, और लालू क्या है। उनको पता नहीं है कि लालू क्या है। लालू कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं,
कितनी बार केंद्र में रहे हैं, उनसे ज्यादा राजनीति वो ग्राउंड की जानते हैं लालू यादव, और वो कह रहे हैं कि लालू यादव के बयान को हल्के में ले रहे हैं। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं वो वकील बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस बात का एहसास नीतीश कुमार को भी है। सर, जैसे संकेत दिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, खेला होना बाकी है या फिर कि खेला हो चुका है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है? सर हाँ, जी जी जी, खेला हो चुका है, और खेले का जो आधिकारिक घोषणा है वो दही के साथ होगी, दही चूड़ा के साथ। क्योंकि आपको मालूम है सनातन धर्म में दही का एक विशेष स्थान है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो दही खाई जाती है, दही चीनी। तो मकर संक्रांति पे तो चलती है दही चीनी। और दूसरा जो है, दूध दही का सबसे बड़ा वर्ग जो अपने आप को मानता है वो यदुवंशी यादव समाज मानता है। तो यादव के हाथ से, लालू यादव के हाथ से चम्मच से एक दही की चम्मच जब खाएंगे नीतीश कुमार, उसकी घोषणा उसी दौरान करेंगे, ऐसी संभावनाएं हम लोगों को है। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी। देखा आपने कि किस तरीके से उन्होंने बिहार के एक एक सवाल का एकदम सटीक जवाब दिया है। कहना है कि लालू और नीतीश के बीच में डील हो चुकी है, सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है, खेला हो चुका है और खरमास के बाद आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। तो 14 जनवरी के बाद क्या बिहार में तख्ता पलट होने वाला है, और क्या बिहार के तख्ता पलट से दिल्ली में मोदी की कुर्सी हिलने वाली है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।